ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। पर साथियों, ये समझने की जरूरत हम लोगों को भी है। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के इस मन से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो है चिराग पासवान की चर्चा काफी है। दरअसल चिराग पासवान ने फिर से एक बार अपने पिता के देहांत के बाद राजनीतिक तौर पर अपने उस जो है राजनीतिक वर्चस्व को बनाने के लिए लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर मेहनत कर रहे हैं। और खास तौर से अगर देखा जाए तो कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर उनको ये लगता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि ये बात कही जा रही है कि चिराग पासवान भले इस दावे के तहत आगे बढ़ रहे हों, लेकिन उनके लिए चुनौतियां कुछ कम नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इसी बात को लेकर के मामला यहाँ पर काफी ज्यादा संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अगर चिराग पासवान को फिर से एक बार अपने समाज या फिर दलित समाज के बीच वही राजनीतिक जो अपना हैसियत है स्थापित करना है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कई मोर्चों पर जो है विपक्षी पार्टियों को जो है मात देनी पड़ेगी, तभी जाकर के जनता उनको जो है फिर से एक बार अपना नेता स्वीकारती नजर आएगी। पर इस पूरे मामले को लेकर के आखिरकार चिराग पासवान के पक्ष क्या है, देखिए इसमें। हमारा हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हमारी हर एक पंचायत, हमारा हर एक गांव विकसित बनेगा। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का 2047 तक का है। पर ठीक इसके विपरीत विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है। संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, लोकतंत्र की हत्या को लेकर। ये एक ऐसा विपक्ष है जो पूर्णतः मुद्दाहीन है। इनके पास कोई उठाने के लिए मुद्दा नहीं है, तो डराने की राजनीति की जाती है कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के इस मन से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक न देश में संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा। और आज इस मन से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, ये समझने की जरूरत हम लोगों को भी है। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लागू कर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। आज ये लोग हम लोग को लोकतंत्र की दुहाई देने का काम करते हैं। हकीकत है, जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया। ये जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। बिहार उनके सिद्धांतों पे चलने वाला प्रदेश है। उस वक्त की पीढ़ी ने एकजुट होकर। तो आपने देखा दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पूरे मुद्दे पर नाज़मीन है मेरे साथ कि आखिरकार बिहार में अब चिराग पासवान क्या वाकई जो हाथ पैर मार रहे हैं इस समय, उसका नतीजा उनके पक्ष में जा पाएगा? क्या वो अपनी जीत, जितनी सीटों पर वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कम से कम उतनी सीटें उनके झोली में आ जाएंगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कई सीटों पर जो है खेला भी कर सकते हैं नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के साथ, क्योंकि ये जो राजनीतिक दुश्मनी है कोई आज की नहीं है, इससे पहले भी हमने देखी थी। तो अब कुल मिलाकर चिराग पासवान के लिए बिहार में राजनीतिक स्पेस कितना रह गया है? चिराग पासवान की बात करें और रामविलास पासवान की बात करें तो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। रामविलास पासवान ने जो बिसात बिहार में बिछाई है, जो यहाँ पर मेहनत से अपनी पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाते हुए नजर आए हैं, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसका इस्तेमाल करते हुए देखे जा रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि हर भाषण में, हर रैली में
हर बयान में चिराग पासवान अपने पिता का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई रामविलास पासवान को पसंद करता है, जो पासवान समुदाय से है, तो वो वोट जरूर हमारी पार्टी को ही देगा। यानी कि जो परिवारवाद विपक्षी पार्टियों पर लगाया जाता है, जो कांग्रेस पार्टी पर लगाया जाता है, तो वो पूरा का पूरा परिवारवाद चिराग पासवान के तहत देखा जाता है। अब चिराग पासवान ने किया क्या है, देखिए रामविलास पासवान की बात करें, जब चुनावी मैदान में उतरे थे तो कई बार ये भी देखने को मिला था कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी चुनावी मैदान में आगे किया, खुद के बेटे को भी चुनावी मैदान में आगे किया, और यहाँ पर यह भी नजर आया कि खुद को राज्यसभा का सांसद बनाने के लिए चुनाव लड़ते हुए भी नजर नहीं आए थे। तो वही काम चिराग पासवान भी कर रहे हैं, जमुई सीट से अपने ही जीजा को उतार देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर अपनी चर्चित या कहे कट्टर समर्थक शामवी को समस्तीपुर से उतार देते हैं, यहाँ पर खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि जितनी सीटें उनसे छीनी गई थी, पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, जिन्होंने खेल बिगाड़ा था, वो खेल वापस वो पशुपति पारस का बिगाड़ते हुए नजर आए। तभी तो देखिए केंद्रीय मंत्री पद से पशुपति पारस इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद फिर से चुनौतियां एनडीए के सामने रखते हैं, लेकिन एनडीए भरोसा चिराग पासवान पर जताता है। यानी कि उन्हें ये मालूम है कि चिराग पासवान अपने पिता के बलबूते इतनी सीटें तो यहाँ पर जीत हासिल करवा कर रहे हैं, खासकर हाजीपुर की सीट, और खासकर बात करें तो जमुई सीट। यहाँ पर चिराग पासवान इसी घमंड के साथ आगे जनता के सामने बोलते हुए नजर आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ क्या अब वो यहाँ पर उतरते हुए नजर आएंगे, तो उतर ही रहे हैं। नीतीश कुमार की एक वक्त पर कमियां गिनवाने वाले चिराग पासवान, जो एनडीए में शामिल हो जाने के बाद, जेडीयू के विलय होने के बाद चुप हो जाते हैं, वो एक बार फिर से बोलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक भी कह देते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई ऐसे मंत्री मौजूद हैं जो सीधे सीधे तौर पर एनडीए को खतरा पहुंचा रहे हैं। ऐसे मंत्रियों को पार्टी में रहना भी नहीं चाहिए, इस तरीके के दावे वो करते हुए नजर आते हैं। जब यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार होता हुआ नजर आ रहा था, तब मांझी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ उतरते हुए नजर आए थे। तो चिराग पासवान किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जितनी सीटें जीतना चाहते थे, जितनी सीटें चाहते थे कि मिल जाए, वो सीटें उन्हें मिल गई हैं, और उसके बाद अब वो किसी भी दल का सहयोग करते हुए अपने बयानों के जरिए नजर नहीं आ रहे। महेश्वर हजारी का विरोध करते हैं, जो नीतीश कुमार के मंत्री, उनके बेटे का विरोध करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि वो कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं, और ये दावा करते हैं कि वो उस दल की वजह से जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, कई बड़े सवाल हैं, खासतौर से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मामला गंभीर है उनके लिए। उसके बावजूद भी क्या वो अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए के भीतर रहते हुए नीतीश कुमार से उनकी अदावत है, ये मामला कहीं न कहीं काफी गंभीर बना हुआ है दर्शकों। अब देखते हैं कि इसको लेकर के स्थिति क्या बन पाती है। क्या वाकई बिहार की राजनीति में चिराग पासवान अपने बलबूते पर, अपने पिता के देहांत के बाद कैसे जो है इन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ करके जीत हासिल करते हैं, और क्या वाकई जनता के बीच अब भी उनका वही क्रेज जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।